हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मेरी आवाज से लग रही होगी कि मेरा गला बैठ चुका है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों का क्लास ना ब्रेक हो, इसलिए मैं 25 या 30 मिनट्स का एक वीडियो में क्या है रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो आप लोगों के पास जाएगा कल नेक्स्ट मॉर्निंग में। ठीक है, कितने बजे जाएगा? 10:40 पे आप लोगों को वीडियो क्या है प्रीमियम के तौर पे चलता हुआ मिलेगा। और मैं आप लोगों का हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? ये कितना क्वेश्चन लेकर के आए हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये नई बुक है, आप लोगों के लिए नई बुक आई है। इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया हुआ है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इधर इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए, इधर हिंदी वालों के लिए है। जिसको जहां वो लगे, सही लगे, वो यहाँ पे अपना आंसर कर सकता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन होगा 51। देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं। ठीक है, वो करने के ऊपर है। फिलहाल चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रौढ़ों के बीच प्रकार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है, क्या है? नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान है। ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अध्ययन कार्यक्रम है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय साक्षरता प्रोत्साहन कार्यक्रम है। आप लोग अपना आंसर दीजिए। मैं 5 सेकंड का ब्रेक दिया करूंगी आप लोगों को आंसर देने के लिए। आप लोग अपना आंसर करें और आंसर करते करते आप लोग भूल ना जाओ, जो आप लोगों का काम है क्लास को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और क्लास को ग्रुप में जहां भी जुड़े हो उसे शेयर करना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां भी क्वेश्चन अपलोड होता है। कम्युनिटी पोल पर जाकर के वहां भी क्वेश्चन को पोल पर आंसर दिया करें और अपने आप को जांचे कि क्या कितने स्तर तक आपकी तैयारी हो चुकी है, कितना अभी बाकी है। ये सारी चीजें आप देखते रहें। आपका समय खत्म हो गया। आपका आंसर है क्या? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप यानी प्रिसिपिटेट होती है? ऑप्शन ए है पीएच 6.5, ऑप्शन बी है पीएच 4.6, ऑप्शन सी है पीएच 7.5, ऑप्शन डी है पीएच 3.0। आप आंसर दीजिए। एक दिन मैं वीडियो में पीएच के बारे में मैं पूरा बताई थी, जो ना देखा हो पीछे जाकर के देख सकता हो। क्योंकि आज मेरा गला नहीं सही है तो मैं इधर उधर की चीजें ना बता करके केवल क्वेश्चन पे ही फोकस रहना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों का एक दिन भी क्या हो, बर्बाद ना जाए। मेरे चैनल पे जो लोग बड़े उम्मीद से चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ने को कुछ मिल रहा है, इसको देखते हुए मैं आधे घंटे का वीडियो शूट कर रही हूँ। आप अपना आंसर दे चुके होंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा पीएच 4.6 होगा। क्या होगा? पीएच 4.6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टार्सल प्रयास है। ऑप्शन ए है झुकाव बैठना, ऑप्शन बी है उठाना खींचना, ऑप्शन सी है टांग या पैर की गति, ऑप्शन डी है रोकना। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे रहे होंगे। आपका आंसर है, आप 5 सेकंड होने तक मैं इंतजार करूंगी, फिर मैं अपना आंसर बताऊंगी। ऑप्शन ए है क्या है? झुकाव और बैठना है। ये क्या है? टार्सल प्रयास है। ठीक है, कपड़ों में ट्विल बुनाई से डैश 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 का प्रभाव दिखाई देता है, यानी ट्विल बुनाई में किसका प्रभाव दिखाई देगा? ऑप्शन ए है खड़ी रेखा का, ऑप्शन बी है पड़ी रेखा का, ऑप्शन सी है तिरछी रेखा का, ऑप्शन डी है आड़ी तिरछी रेखा का। 5 सेकंड का टाइम, आप अपना आंसर दीजिए। आप लोग जानते हो कि मैं क्वेश्चन बिना डिस्क्राइब किए पढ़ाती ही नहीं हूँ, बट आज सिचुएशन ऐसी है कि मुझे बिना डिस्क्राइब किए केवल आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराते जाना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग का क्लास क्या हो, मिस ना होने पाए। आप आंसर दे चुके होंगे। आपका आंसर होगा तिरछी रेखा। ट्विल बुनाई से क्या बनता है? जीन्स वाली चीजें क्या है, डेनिम में क्या है, ट्विल बुनाई से ही बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जन्म से 30 मिनट, यह मिनट ये गलत लिखा हुआ है, मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है नियोनेट अवस्था, ऑप्शन सी है पार्ट्यूनेट अवस्था, ऑप्शन डी है प्रसव काल। आप अपना आंसर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास।
आप अपना आंसर दे रहे होंगे कि मैम पार्ट्यूनेट अवस्था जो है वो जन्म से 30 मिनट की अवस्था को हम पार्ट्यूनेट कहते हैं, और 30 मिनट से 30 दिन तक की अवस्था को क्या कहते हैं, तो नियोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अगर 2021 टीजीटी का पेपर सॉल्व किए होंगे तो ये जो भी क्वेश्चन चले आ रहा है ये सारा क्वेश्चन किसका है? 2021 पेपर का ही है। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। जो लोग पेपर सॉल्व किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम ये 2021 का ही पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उल्टा टाका को कहते हैं। ऑप्शन ए है पर्ल टाका, ऑप्शन बी है मिस टाका, ऑप्शन सी है टक टाका, ऑप्शन डी है जर्सी टाका। आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए तो आप कहो कि मैम पर्ल टाका यानी उल्टा टाका को हम पर्ल टाका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जब आंकड़े प्रतिशत में हो तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। पाई आरेख द्वारा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है दंड आरेख द्वारा, ऑप्शन सी है रेखा आरेख द्वारा, ऑप्शन डी है संचयी आरेख द्वारा। आप लोग जो लोग ये ना जान रहे हो पाई आरेख क्या है, दंड आरेख क्या है, रेखा क्या है, वो लोग जा करके एक्सटेंशन एजुकेशन प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से पढ़ाया हुआ है। आप जा करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पाई आरेख। क्या होगा? पाई आरेख होगा। ठीक है, इसके पाई आरेख का मतलब क्या है? इस तरीके के जब चीजों को बांटते हैं प्रतिशत में, यही क्या है? पाई आरेख होता है। सिलाई मशीन के धागे को बार बार टूटने का एक कारण है। क्या है? ऑप्शन ए है मशीन में अधिक तेल डालना, ऑप्शन बी है सुई दंड ऊंचा होना, ऑप्शन सी है बॉबिन केस में ज्यादा तनाव होना, ऑप्शन डी है वातावरण में कम उमस होना। आप लोग अपना आंसर दीजिए। और 10 मिनट का एक टेस्ट सीरीज आता है। कब आता है? शाम को 5 बजे आता है। और उस पे क्या है, मैं एक एक टॉपिक क्लियर कराती हूँ। एक दिन मैंने करघा यानी लूम को कराया है, एक दिन मैंने सिलाई मशीन को भी करा दिया। इस तरीके से करके हमने कई सारी टॉपिक, जो छोटी छोटी टॉपिक होती हैं, जो बहुत ही कठिन होता है, कहीं भी आप लोगों को उसका प्रॉब्लम नहीं मिलता है, वो मेरे चैनल पे सॉल्व कराया गया है। टेस्ट सीरीज का नाम क्या है? 10 मिनट टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट बना करके मैंने उसमें अपलोड किया है। जिसको भी सिलाई मशीन के बारे में पढ़ना जा करके वहां से पढ़ सकता है। आप अपना आंसर दे चुके होंगे। आंसर होगा बॉबिन केस में ज्यादा तनाव होना। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर CAD के साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है CAM, ऑप्शन बी है CAC, ऑप्शन सी है CAS, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका आंसर आ चुका होगा। आपका आंसर क्या है? CAM। क्या है? CAM। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय कपड़ा उद्योग भारत की GDP में जोड़ता है। यानी जोड़ता है क्या मतलब? कि भारत के GDP में कितना योगदान भारतीय कपड़ा उद्योग का होता है, उससे कितना पैसा आता है, और क्या है GDP में कितना योगदान दे पाता है। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 2%, ऑप्शन डी है 9%। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी भारत सरकार है, कॉटन पे बहुत अच्छे से वर्क किया जा रहा है। कई जगह टेक्सटाइल पार्क खोले गए हैं, टेक्सटाइल को नया ब्रांड मिला जिसका नाम कस्तूरी है। ये सारी चीजें आपको करंट से भी जोड़ते हुए पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कई जगह पे योगी गवर्नमेंट ने वो दिया है, क्या दिया है? अनुमति दिया टेक्सटाइल पार्क वगैरह कई जगह खोलने के लिए। इन सारे चीजों के बारे में भी हम लोगों को देखते चलना है। मेरी तबीयत ठीक होती है तो किसी दिन मैं इस चीज को करा देती हूँ। आप कहोगे मैम 2% का योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय कपड़ा उद्योग डैश 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 सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम ऑप्शन बी है यानी दूसरा है। ठीक है, आप लोग इधर आ जाओ। जो लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपना आंसर, कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे अपना आंसर क्वेश्चन लगा सकते हैं, या क्या है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा स्क्रीन पे करूंगी तो अच्छे से जूम नहीं होगा, इसलिए मैं केवल एक को कर रही हूँ, जिसे मैं पढ़ाना हिंदी से उसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, भारत विश्व का डैश 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 सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है।
प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। यानी ऑप्शन ए प्रथम है, बी द्वितीय है, ऑप्शन सी तृतीय है, डी ऑप्शन 4 है। आप अपना आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा प्रथम है। ठीक है, क्या है? प्रथम है। कांथा किस राज्य की है? आप बता दीजिए कांथा किस राज्य की है। ऑप्शन ए है राजस्थान की, ऑप्शन बी है बंगाल की, ऑप्शन सी है गुजरात की, ऑप्शन डी है असम की। आप बता दो। आप कहोगे मैम कांथा जो है वो वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, कांथा के प्रकार कितने होते हैं हम सब पुराने वीडियो में करा चुके हैं, बहुत ही विस्तार से हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा कांथा है? और कांथा है, लेप कांथा है, सुजनी है और तमाम चीजें हैं। आप लोग जाकर के पुराने वीडियो में देख लीजिए। राजस्थान का क्या है? बांधनी है। गुजरात का क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। परिवर्तन वर्ग का विचार परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया मार्विन मुंडेल द्वारा, गिलवर्थ द्वारा, मल्टीमैन द्वारा, निकिल एवं डार्सी द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का परिवर्तन की वर्ग किसने दिया है? तो मुंडेल ने दिया है। गिलवर्थ ने क्या दिया है? गिलवर्थ ने पाथवे चार्ट दिया है। क्या दिया है? पाथवे चार्ट दिया है। मल्टीमैन तो क्या है? इन्हीं का दिया हुआ वो चीजें है। सिंपली वर्क सिंप्लीफिकेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है प्रदूषण, ऑप्शन बी है रासायनिक प्रदूषण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक प्रदूषण, ऑप्शन डी है भौतिक प्रदूषण। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप कहोगे मैम ऑप्शन ए है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन है। ठीक है। परिरक्षण जो टमाटर सॉस के तैयार करने में प्रयोग होता है वह होता है क्या है? यानी जो क्या है, टमाटर के सॉस बनाते समय जो फूड प्रिजर्वेशन होता है यानी परिरक्षण होता है, कैसे होता है? पोटेशियम परमैंगनेट मिला देने से, सोडियम क्लोराइड के मिक्स करने से, सोडियम बेंजोएट मिक्स कर देने पे या पोटेशियम बेंजोएट मिक्स कर देने पे। आप अपना आंसर दीजिए। 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर होगा सोडियम बेंजोएट जो है टोमेटो सॉस में डाल करके प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा वाक्य सही है? आपको सही डिफाइन करना है। करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए है जैम और जेली एक से हैं, ऑप्शन बी है जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल चीनी को साफ और दानेदार बनाने से रोकता है, ऑप्शन सी है स्क्वैश और चाशनी में कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन डी है जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल मुख्य सामग्री है। आप अपना आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर बी होगा। जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल चीनी को साफ और दानेदार बनाने से रोकता है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से मैच कराना है। क्या आप मैच करा पाओगे? क्या चीजें हैं एक बार देखते हैं हम लोग। क्या है? थोड़ा सा जूम कर दें। गुलाबी, महरून और रेड, इन तीनों को मिलाना है। कौन शेड है, क्या ह्यू है और क्या टिंट है? आप अपना आंसर दीजिए। 18 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 18 का गुलाबी होगा टिंट। क्या होगा? गुलाबी टिंट होगा। ठीक है। गुलाबी किस पे जाएगा? आप कहोगे मैम गुलाबी टिंट होगा। तो ए का 3-3 जिसमें है वो आंसर के तरफ चलेगा। 2 मिल रहा है यानी 50-50 का हो चुका। महरून क्या है? तो आप कहोगे मैम महरून एक शेड है क्योंकि डार्क कलर है। डार्क कलर को हम शेड कहते हैं, लाइट कलर को हम टिंट कहते हैं और कलर का नाम क्या होता है? यू हो जाता है मैम। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए आपका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिजाइन सिद्धांत डैश 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 संबंध के नियम से संदर्भित है। ऑप्शन ए समानुपात है, ऑप्शन बी संतुलन है, ऑप्शन सी लय है, ऑप्शन डी जोर है यानी बल है, इम्फेसिस है। लय यानी रिदम है, संतुलन यानी बैलेंस है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन है। आप बताइए क्या होगा? आप इसका आंसर क्या दोगे? आप कहोगे मैम समानुपात जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग एक बार इधर इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 सिद्धांत बताता है डैश डैश डैश। कौन सा सिद्धांत बताता है कि समान सामाजिक मूल्य स्तर या मूल्यों वाले समूह के बीच फैशन क्षैतिज रूप में बहती है? ट्रिकल डाउन थ्योरी या ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी
ट्रिकल अप थ्योरी या कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आप अपना आंसर दीजिए। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? ये फैशन से है रिलेटेड, ठीक है। फैशन किस आकार का होता है? आप कहोगे मैम बेल के आकार का होता है, एक घंटी के आकार का होता है। पहले क्या होता है, कोई भी चीजें कोई इनोवेट करता है, एक इनोवेटर होता है, फिर क्या होता है, कोई उसे एडॉप्ट करने वाला होता है, एक पीक पर आता है, फिर एक समय क्या होता है कि उस चीज का डिक्लाइन हो जाता है। कुछ लेगार्ड होते हैं जो सारे चीजों को क्या, ये सब शब्दावलियां हैं फैशन की, ठीक है, कि लेगार्ड क्या होते हैं, इनोवेटर क्या होते हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। फिलहाल इसका आंसर आप दे दीजिए। आप कहोगे मैम ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी में ये चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? प्रश्न है, विशेषताओं का एक विशेष संयोजन है जो इसे अपनी श्रेणी में दूसरों से अलग करता है। नंबर 1 शैली है, नंबर बी डिजाइन है, ऑप्शन सी दोनों है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, यानी कोई नहीं है। आप अपना आंसर दीजिए। 21 का क्या आंसर होगा? तो आप कहोगे 21 का आंसर होगा शैली है। क्या है? शैली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में के कानून के अनुसार प्राचीन वस्तु के रूप में मानी जाने वाली कम से कम डैश 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 पुरानी होनी चाहिए। यानी कितने साल बाद प्राचीन यानी पुरानी चीजें मानी जा रही हैं? 200 वर्ष पुरानी हो, 50 वर्ष पुरानी हो, या 100 वर्ष पुरानी हो, या 25 वर्ष पुरानी हो, 200 वर्ष ईयर, 50 ईयर, 100 ईयर और 25 ईयर। कितनी अगर पुरानी हो तो हम इस वस्तु को क्या करेंगे? पुराना मानेंगे। कहाँ के हिसाब से? यूएसए के कानून के हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आप लोगों को नया मिला होगा, तो आप कहोगे मैम जो 100 ईयर ओल्ड होगा उसे अमेरिका के कानून के हिसाब से ओल्ड वस्तु मानी जाएगी। कितने ईयर वर्ष? 100 वर्ष जो पुरानी होगी उसे चीजें मानी जाएगी, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है? सजावट के लिए एक कपड़े को दूसरे कपड़े पर सिलने को कहते हैं। एप्लिक कहेंगे, परिधान कहेंगे, अनुषंगी कहेंगे, कोई नहीं कहेंगे, यानी नन ऑफ दिस कहेंगे। तो आप कहोगे मैम एप्लिक वर्क जो होता है, एप्लिक वर्क ही क्या है? इसे हम एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े को जोड़ते हैं। इस तरीके का जो होता है, एक कपड़ा होगा, फिर छोटे छोटे ऐसे हम टुकड़े काट करके इसको ऐसे सिल देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पेच वर्क भी कहते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24 है। एक नवीन आइटम या शैली जो केवल कम समय के लिए लोकप्रिय होती है। ऑप्शन ए है फेड है, ऑप्शन बी डिजाइन है, ऑप्शन सी क्लासिक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 5 सेकंड का आपके पास टाइम दे रहे हैं। आप कहोगे मैम इसका आंसर क्या होगा? फेड होगा, ठीक है। क्या होगा? फेड होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? धुरी यानी मुख्य किसे कहा जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन ए प्रसार प्रबंधन को, ऑप्शन बी प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन सी ग्रामीण नेता को, ऑप्शन डी प्रसार विशेषज्ञ को। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तब तक हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ, मैं डेट बता रही हूँ। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ? ये लागू हुआ था महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे। आप अपना आंसर दे चुके होंगे। आंसर क्या होगा? प्रसार कार्यकर्ता जो होता है क्या है? सामुदायिक कार्यक्रम का क्या होता है? धुरी माना जाता है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? हाइजीन से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ से, ऑप्शन डी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग इसे क्या करिएगा? इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख करके और इसे लर्न करने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर होगा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। क्या है? स्वास्थ्य विज्ञान है। आप लोग अपना आंसर दे दीजिए। मैं एक आंसर भी पूछ रही हूँ कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आप आंसर दे चुके होंगे कि मैम 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। तो 7 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि मैम 7 अप्रैल 1948 को क्या है? WHO की स्थापना हुई थी। मैम WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WHO है, ठीक है।
मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, मैं बोल जा रही हूँ। आप लोगों को मेरे गले की स्थिति दिख रही होगी, कितनी सुरीली आवाज निकल रही है। 27 का आप आंसर दीजिए। पारिवारिक जीवन चक्र में आय अधिक मांग किस अवस्था में होती है? यानी जब व्यक्ति की लाइफ शुरू होती है, दो हस्बैंड और वाइफ क्या है मिलकर के, दो दंपत्ति मिलकर के अपने लाइफ को जब आगे बढ़ाते हैं, तो उनके जीवन चक्र में आय की सबसे अधिक मांग यानी आय यानी इनकम की सबसे अधिक मांग उनके किस समय में होगी, कब होगी? प्रजनन अवस्था एवं शाला पूर्व अवस्था, प्राथमिक स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज उच्च शिक्षा में, कब होगी उनके जीवन में? कब पैसे की मांग अधिक हो जाती है? तो आप जानते हो कि कॉलेज और हायर एजुकेशन के लिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वहां पे इनकम की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, 28 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है? तो द्वितीयक रंग क्या नहीं है? ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। इनमें से क्या द्वितीय कलर यानी सेकेंडरी कलर नहीं है? नहीं और है को करेक्ट इनकरेक्ट को आप लोग जरूर ध्यान दे लिया करें, नहीं तो क्वेश्चन आता हुआ भी क्या होता है, गलत हो जाता है। आप 28 का आंसर दीजिए। 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी ब्लू होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी यानी ब्लू होगा। ठीक है, आप इधर आ जाओ। ऊर्जा व्यवस्थापन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अधिक ऊर्जा ग्रहण करना, कार्य सरलीकरण, उचित विश्राम लेना, उचित खाना एवं पानी पीना। कार्य सरलीकरण से, वर्क सिंप्लीफिकेशन से हम 3 वीडियो 10 मिनट के टेस्ट 10 मिनट वाले टेस्ट सीरीज में अपलोड कर चुके हैं। कौन सा कार्य हैवी श्रेणी में आएगा, कौन सा मॉडरेट में और कौन सा हैवी में आएगा, आटा गूंथना किस में आता है, बिस्तर बिछाना किस में, जीना चढ़ना किस में और कपड़े प्रेस करना, ये सब किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। आप लोग जा करके एक बार वीडियो देख ले, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आप लोग आंसर दीजिए 28 का। 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी कार्य सरलीकरण। ठीक है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन कर लें, 1:30 बजे के अंदर हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? माता एवं भ्रूण एक दूसरे से जुड़े होते हैं प्लेसेंटा आब्लिक अपरा द्वारा, गर्भनाल द्वारा, भ्रूण आवरण द्रव द्वारा, ऑप्शन डी भ्रूण आवरण थैली द्वारा। माता एवं भ्रूण दे रहा है, मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ कि जब पहले मदर दिया हो यानी माता दिया हो तो मदर क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए बच्चे के। मदर और फादर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। ठीक है, तो जब मदर दे दिया तो मदर यानी पेरेंट्स हो गया और पेरेंट्स यानी पी यानी प्लेसेंटा हो गया। जब आगे मदर दिया होगा यानी माता होगा तो क्या जाएगा, आंसर आपका क्या करेक्ट होगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा, किससे होगा? प्लेसेंटा से होगा। ठीक है, माता एवं भ्रूण एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं तो किससे जुड़े रहेंगे? प्लेसेंटा यानी अपरा द्वारा जुड़े रहेंगे। ठीक है, किससे जुड़े रहेंगे? अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा क्या है, जुड़े होते हैं। ठीक है, और अगर बच्चे को ये पूछ ले कि बच्चे को माता से भ्रूण किससे मिलता है, तो जब बच्चा आगे आएगा तो आप क्या कहोगे? नाभिनाल से कहोगे। क्या कहोगे? नाभिनाल से कहोगे। ठीक है, किससे कहोगे? नाभिनाल से कहोगे। अब माता और बच्चे के लिए दे रहा है तो क्या होगा? गर्भनाल यहाँ होगा। अब प्लेसेंटा और गर्भनाल एक ही होता है क्या? आप लोग इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ, आप इसका आंसर खुद खोज करके बताओगे कि मैम इसका आंसर बी होना चाहिए कि ए होना चाहिए। ठीक है, कि दोनों एक ही शब्द हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। इसे आप क्या करोगे? चेक करके बताओगे। या तो हम लोग इंग्लिश वाला लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा दोनों क्या है, ये दोनों चीजें एक ही हो गई है। ठीक है, आप लोग इसे मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रही हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? यदि एक बालक का IQ 30 से 50 है, अंकों के बीच है, तो वह किस श्रेणी में आता है? धीमे सीखने वाला होगा, औसत बालक होगा, मंदबुद्धि बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 31 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 31 का ये आंसर होगा, यानी धीमी सीखने वाला बालक होगा। क्या होगा? धीमा सीखने वाला बालक होगा। विकासात्मक कार्य किसके द्वारा परिभाषित किए गए? फ्राइड के द्वारा, हैविंग हर्स्ट के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा। आप बता दीजिए क्या होगा?
32 का आंसर होगा हैविंगहर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हैविंगहर्स्ट के द्वारा। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को मापने के लिए कौन सा सही सूत्र है? तो आप इसका आंसर देख लो। आईक्यू क्या होता है? आप इसका आंसर क्या बताओगे? रुक जाओ एक बार फिर से, एक सेकंड। हाँ ठीक है, अब आप बताइए, सही से आपको दिख रहा होगा। आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैं मानसिक आयु ऊपर होता है और शारीरिक आयु नीचे होती है। हमेशा इस चीज को आप देख करके आंसर को सही कर सकते हैं। प्रतीकात्मक खेल कौन सी अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था, ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल अवस्था, सी है रिफ्लेक्स अवस्था, डी है कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था। ये किसकी सारी अवस्थाएं हैं? तो आप कहोगे मैम ये किसकी है? पियाजे की है, पिगट की है। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या होगा? आप आंसर दे चुके होंगे। 34 का क्या होगा? प्री ऑपरेशनल अवस्था का है। ठीक है, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोसामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास। आप अपना आंसर दीजिए जल्दी, फटाफट आप अपना आंसर दीजिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या होगा? आप कहोगे मैम मनोसामाजिक विकास होगा। क्या होगा? मनोसामाजिक विकास होगा। बीसीजी टीका से बचने के लिए दिया जाता है। किससे बचने के लिए? छोटी माता, चेचक, तपेदिक, पोलियो, इन सारे वीडियो की विटामिन, सारे बीमारियों को मैं बहुत अच्छे से 10 मिनट वाले टेस्ट सीरीज में करा रही हूँ। आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही विस्तार से मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि 10 मिनट में एक चीज मैं कंप्लीट कराती हूँ। 10 मिनट कम नहीं होता है। ठीक है, आप जाकर के वहां देख सकते हो। आप कहोगे मैम बीसीजी तपेदिक या टीबी के लिए देते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर पहला दिए जाने वाला वैक्सीन जो होता है बीसीजी ही होता है। ठीक है, आंकड़ों जिनका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? साक्षात्कार, अवलोकन, फील्ड में किया गया प्रयोग, उपरोक्त सभी। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने बैठकर क्या होता है? इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, अनुसंधान के चरणों को सही क्रम में लगाएं। इसका सही क्रम क्या होगा? नंबर 1 पहले साहित्य की समीक्षा करेंगे। नंबर 2 उद्देश्य क्या है इसका? ऑप्शन 3 तर्क करेंगे आप। ऑप्शन 4 कार्यप्रणाली देखेंगे। ऑप्शन 5 व्याख्या। ऑप्शन 6 परिणाम। इसमें आप लोग क्रम से लगाओ कि पहले करोगे क्या? आप कहोगे मैम पहले हम लोग क्या करेंगे? हम पहले तर्क करेंगे। क्या करेंगे? तर्क करेंगे। तो अगर आप पहले तर्क करोगे तो ये सारे आंसर निकल जाते हैं। एक आपका आंसर बचेगा, पहले तर्क होगा, फिर उद्देश्य होगा, फिर क्या होगा? साहित्य की समीक्षा होगी, फिर क्या होगा? कार्यप्रणाली होगा, देन क्या होगा? परिणाम होगा, फिर क्या होगा? व्याख्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। अच्छा, इसमें नहीं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप लोग, यहीं पे खत्म हो जाएगा। एक मानकीकृत परिरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? निष्पक्षता और विश्वसनीयता, विश्वसनीयता और प्रयोज्यता, विश्वसनीयता और मान्यता, पूर्वानुमान और प्रयोज्यता। 39 का आप आंसर दीजिए। 39 का आंसर होगा विश्वसनीयता और मान्यता। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? निम्न में से कौन सी आंकड़ों के संकलन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी समाजमिति, ऑप्शन सी काय वर्ग परीक्षण, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। 40 का क्या आंसर होगा? 40 का आंसर होगा सी काय वर्ग परीक्षण। एपीडाइस्कोप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी ओपेक प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी मूवी प्रोजेक्टर। क्या होगा? आप कहोगे मैम ओपेक हेड प्रोजेक्टर होगा। क्या होगा? ओपेक प्रोजेक्टर होगा। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1952। आप इसका आंसर दीजिए। 42 का आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे मैम 42 का आंसर ए हो जाएगा 1947। संचार का SMCRE मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए धामा द्वारा, ऑप्शन बी रंजीत सिंह द्वारा,
ऑप्शन सी लिगेंड द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप आंसर दीजिए। 7 क्वेश्चन और है, हम लोग को कंप्लीट करना है, फटाफट आंसर दीजिए। 43 का आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो इसने ये किसने दिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केनेथ ब्रुक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने वर्ग हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। आप अपना आंसर दीजिए 44 का सी यानी ऑप्शन 5 होगा। ICAR की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1928 में, 1930 में, 1957 में। आप अपना आंसर दीजिए। 45 का क्या होगा? 1905 यानी 1905 में। ठीक है। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन बी राज्यपाल होगा, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्री होगा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होगा। तो आप कहोगे मैम नीति आयोग का चेयरमैन तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, हृदय मांसपेशियों का बना होता है। किस मांसपेशी का? कार्डियक का, धारीदार का, मृदु का, नन ऑफ दीज। आप अपना आंसर दीजिए 47 का। आप कहोगे मैम कार्डियक मांसपेशियों का बना होता है। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है पराशरण है, विसरण है, फैगोसाइटोसिस है और पिनोसाइटोसिस है। आप बता दो इसका आंसर क्या होगा 48 का। तो आप कहोगे मैम क्या होगा? विसरण होगा। क्या होगा? विसरण होगा। उदर आंत भित्ति के से बना होता है। किस भित्ति से? कंकालीय मांसपेशी से, धारीदार मांसपेशी से, मृदु मांसपेशी से और क्या है? कार्डियक मांसपेशी से। 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर हो जाएगा मृदु मांसपेशी से। किससे बना होता है? मृदु मांसपेशी से। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? यही आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीसंटिक ग्रंथियों को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उदर ग्रंथियां, आंत्र ग्रंथियां, कार्डियक ग्रंथियां और वायुकोशीय ग्रंथियां। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा? 50 का आंसर होगा क्या होगा? उदर ग्रंथियां। ठीक है। 51 क्वेश्चन है लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसका क्वेश्चन क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आपको मालूम है, इसलिए क्या है वीडियो को क्या कर दें, क्लास को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।